धूप अपने पूरे जोर पर थी, मगर उस गरीब लड़के की जिंदगी में तो जैसे हमेशा ही साया पसरा रहता था। भूख, तंगी और मायूसी का। उसका नाम इजहार था। एक छोटा सा टूटा हुआ घर, जहां टपकती छत और दीवारों की दरारें गवाह थीं उसके गौरबत की। माँ बूढ़ी हो चुकी थी, कमर झुकी थी और आंखों में वो तेज नहीं रहा जो कभी था। बाप अक्सर खांसते रहते और अब तो बिस्तर से उठना भी उनके बस की बात नहीं रही। इजहार इस घर का अकेला चिराग था, मगर इस चिराग में तेल ही कहाँ था। दिन भर वह काम की तलाश में गलियों की खाक छानता, कभी ईंट उठाता, कभी बोरी ढोता, मगर जो कमाई होती वो पेट भरने के लिए भी नाकाफी थी। अक्सर माँ बिना खाए ही सो जाती और बाप को दवा की जगह बस पानी से बहला दिया जाता। इजहार के दिल में दर्द का समंदर था, मगर आंखों में आंसुओं का भी वक्त नहीं था। बेटा, तुझे देखकर जीता हूं, माँ रोज यही कहती और इजहार का दिल चीर जाता। बाप की खांसी जब रात को गूंजती तो इजहार की नींद उड़ जाती, मगर क्या करता, काम ही नहीं था और हर जगह सिर्फ ठोकरें ही मिलती थीं। एक रोज वह सुबह सुबह निकल पड़ा किसी काम की तलाश में। नाश्ता तो दूर, रात का बचा खुचा पानी ही उसका सहारा था। आसमान साफ था, लेकिन जिंदगी के बादल घने। चलते चलते वह एक अनजान रास्ते पर निकल गया, शहर से दूर, जहां इंसान की आवाज भी ना सुनाई दे। चलते चलते उसकी नजर एक जगह पड़ी, एक झील, इतनी खूबसूरत और शांत कि जैसे सारी दुनिया वहीं रुक गई हो। पानी नीला और बिल्कुल साफ, और उसके ऊपर तैरती धूप की किरणें किसी ख्वाब की तरह लग रही थीं। इजहार हैरान था, जैसे कोई तिलिस्मी मंजर सामने हो। वो झील के किनारे बैठ गया। पहली बार जिंदगी में उसे कुछ सुकून मिला था। उसने झील की लहरों से बातें करना शुरू किया। काश मेरी भी जिंदगी में कोई चमत्कार हो जाए, कोई तो हो जो मेरी सुन ले। अचानक उसका पैर फिसला और उसकी पुरानी टूटी चप्पल झील में गिर पड़ी। वो झल्लाया, मगर फिर झील में हाथ डालकर चप्पल निकालने की कोशिश करने लगा। तभी उसके हाथ कुछ और आया, एक बोतल, पुरानी, धूल जमी, मगर चमकती हुई। इजहार ने हैरानी से बोतल को देखा। जैसे ही उसने उसे साफ किया और ढक्कन घुमाया, हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई। झील की लहरें भी जैसे तेज हो गईं, और तभी बोतल से निकला एक धुआं जो आसमान की तरफ बढ़ा और इजहार की आंखें फैल गई थीं। उसकी उंगलियों से छूटी वो बोतल अब झील के किनारे चमक रही थी और उसके मुंह से उठता धुआं आहिस्ता आहिस्ता इंसानी शक्ल में ढलने लगा। पहले एक साया बना, फिर बालों की लहर, फिर चेहरा, और फिर एक मुकम्मल हसीन औरत, जैसे चांद खुद जमीन पर उतर आया हो। उसकी आंखें सितारों जैसी चमक रही थीं, बाल कमर तक फैले हुए, और जिस्म पर ऐसा लिबास जो किसी शहजादी की शान को बयान कर रहा था। सुनहरी जरी का जामावार नीले रेशमी किनारों से सजा हुआ। इजहार एक पल के लिए तो हिल भी ना सका। सामने खड़ी हसीना किसी ख्वाब से कम न थी। फिर उसकी आवाज गूंजी, नर्म मगर वक्त की थकी हुई। तुमने मुझे रिहा किया है? इजहार ने कांपती आवाज में कहा। मुझे नहीं पता। मैंने तो बस ये बोतल झील से निकाली थी। शहजादी ने आंखें बंद कर लीं, जैसे सदियों से इंतजार कर रही हों इस पल का। मैं शहजादी गुलबानो हूं। 2000 साल से इस बोतल में कैद थी, और आज तूने मुझे आजादी दी है। इजहार कुछ बोल न सका, जैसे जुबान लड़खड़ा गई हो। गुलबानो ने उसके पास आकर अपना नर्म हाथ उसके सीने पर रखा और बोली, तेरा नाम क्या है, ऐ नेक दिल इंसान? इजहार, लड़का बोला। गुलबानो की आंखों में एक चमक आ गई। इजहार, तू मेरी रिहाई की वजह बना है। मैं तुझे अपना हमराज मानती हूं। इजहार अब तक कुछ समझ नहीं पा रहा था, पर उस चेहरे की मासूमियत और दर्द ने उसे खींच लिया था। आप बोतल में क्यों थीं? किसने आपको बंद किया? शहजादी की आंखों में एक गहरा साया उतर आया। उसने झील की ओर देखा, जैसे अतीत को याद कर रही हो। एक जालिम जादूगर था, कहरबान। मोहब्बत में नाकाम होकर उसने मुझे कैद कर लिया। मैं उससे कभी नहीं चाहती थी। वो चाहता था कि मैं सिर्फ उसी की बन जाऊं, लेकिन मैं किसी और से मोहब्बत करती थी, एक आम इंसान से, जो बहादुर था, सच्चा था। फिर? इजहार की आवाज में दर्द था। फिर कहरबान ने उसे मार डाला और मुझे बोतल में कैद कर दिया। उस दिन से लेकर आज तक
मैं इस बोतल में कैद थी। इजहार की आंखें भीग गईं। उसकी अपनी जिंदगी भी तो तन्हा और तंगहाली में डूबी हुई थी, और अब ये शहजादी, जिसका दर्द उससे कहीं ज्यादा गहरा था। एक अजीब रिश्ता बनता जा रहा था दोनों के दरमियान, दर्द से, तन्हाई से, और अब मोहब्बत से। गुलबानो ने बोतल को उठाया और उसे झील में फेंक दिया। अब इसका कोई काम नहीं, मैं आजाद हूं। मगर क्या? इजहार ने पूछा। मगर कहरबान अभी जिंदा है, और अब जब मैं आजाद हूं तो वो मुझे फिर ढूंढेगा, और अगर उसने देखा कि मैं किसी और से मोहब्बत कर रही हूं। गुलबानो की आवाज रुक गई। इजहार ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसके दिल में कुछ धड़कने लगा, कुछ ऐसा जो मोहब्बत की पहली सांस होती है। झील के किनारे अब हवा में एक सन्नाटा था, मगर इजहार के दिल में तूफान उठ रहा था। सामने बैठी शहजादी गुलबानो के चेहरे पर उदासी की एक हल्की परत थी, जैसे उसकी आंखों में सदियों का दर्द समाया हुआ हो। बैठो इजहार, गुलबानो ने झील के किनारे को देखते हुए कहा। तुम्हें सब कुछ बताना होगा, ताकि अगर कुछ हो जाए तो कम से कम एक शख्स हो जो मेरी सच्चाई जानता हो। इजहार चुपचाप उसके पास बैठ गया। अब झील की लहरें भी जैसे उनकी बातों को सुनने को बेताब थीं। गुलबानो ने कहना शुरू किया। मैं एक रियासत की शहजादी थी, बादशाह नूर की वारिस। मेरा हर लम्हा शानो शौकत में बीतता था, मगर मेरी रूह तन्हा थी। मेरे अब्बा जान मुझे एक ताकतवर जादूगर कहरबान के बेटे से ब्याहना चाहते थे, जिससे उनकी सल्तनत महफूज रहे। मगर मैं किसी और से मोहब्बत करने लगी, एक मामूली सिपाही से जिसका नाम था जाफर। उसकी आंखों में सच्चाई थी, उसके दिल में खुददारी। उसने मुझे कभी मेरी शहजादी होने का एहसास नहीं दिलाया, सिर्फ एक इंसान की तरह चाहा। इजहार की आंखें पल भर को नम हो गईं। फिर क्या हुआ? उसने धीरे से पूछा। गुलबानो का लहजा कड़ा हो गया। एक रात जब हम भागने की तैयारी कर रहे थे, कहरबान ने हमें पकड़ लिया। वो रात थी और झील की तरह ही स्याह। उसने जाफर को मेरे सामने मौत दी, अपनी आग से जिंदा जला दिया। इजहार का दिल कांप गया। मैंने उसके आगे गिड़गिड़ाई, रोई, उसे बद्दुआएं दी, लेकिन वो पत्थर बन चुका था। फिर उसने अपनी तिलिस्मी ताकत से मुझे इस बोतल में कैद कर दिया। जब तू किसी और की मोहब्बत में फिर से डूबेगी, तभी मैं लौटूंगा, उसने कहा था। और उस वक्त तेरे आशिक की भी वही किस्मत होगी जो जाफर की थी। इजहार ने धीरे से पूछा। तो अब जब आप आजाद हो गई हैं, क्या वो सच में वापस आ सकता है? गुलबानो ने झील की ओर देखा। अब उसका पानी जैसे गहरा हो चला था। हाँ, और मुझे यकीन है कि वो जान चुका है कि मैं अब आजाद हूं। उसकी ताकत वक्त के साथ और बढ़ चुकी है। इजहार ने उसका हाथ थामा। पहली बार किसी ने गुलबानो का हाथ यूं छुआ था, मोहब्बत से, इज्जत से। अगर वो फिर आया तो मैं लड़ूंगा आपके लिए, गुलबानो। शहजादी की आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर एक हल्की मुस्कान। कभी किसी ने मेरा नाम इस कदर सच्चाई से नहीं पुकारा इजहार। शायद किस्मत ने तुम्हें मेरी मोहब्बत के लिए भेजा है। उनके बीच एक नाजुक खामोशी थी, मोहब्बत की पहली दस्तक। लेकिन झील की लहरों ने अब रंग बदलना शुरू कर दिया था। दूर आसमान पर काले बादल उमड़ने लगे थे, जैसे कोई अंधेरा, कोई ताकत अब उनकी तरफ बढ़ रही हो। झील के किनारे जैसे वक्त थम गया था। गुलबानो की बातों के बाद इजहार की आंखों में एक जज्बा था, मोहब्बत का, हिम्मत का और किसी भी तूफान से टकराने का। लेकिन आसमान की शक्ल बदल चुकी थी। बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे कोई सदियों से दबी हुई ताकत फिर से जाग उठी हो। झील के पानी में एक हलचल थी। सुनहरी लहरों की जगह अब गहराई से काली तरंगे उठ रही थीं। गुलबानो सहम गई। इजहार, कुछ होने वाला है, उसने घबराई आवाज में कहा। अचानक हवा में एक ठंडी लहर दौड़ी और इजहार को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी पीठ पर सांस फूंकी हो। वो पलटा, मगर वहां कुछ नहीं था। मगर हवा अब भी बोल रही थी, एक जानी पहचानी फुसफुसाहट में। गुलबानो। गुलबानो ने कांपते हुए झील की ओर देखा। ये उसकी आवाज है, कहरबान। इजहार ने उसका हाथ थामा और बोला, अब वो चाहे कितनी भी बड़ी ताकत हो, मैं तुम्हें उससे बचाऊंगा। मगर उसी पल झील के पानी से एक धुएं की लकीर सी उठी, जो आसमान की तरफ बढ़ती गई। वो लकीर काली थी, उसमें चमकती चिंगारियां थीं और उसकी शक्ल धीरे धीरे एक चेहरा ले रही थी।
बिल्कुल वैसा चेहरा जैसा गुलबानो ने अपने दर्दनाक कैद की रात देखा था। कहरबान अब सिर्फ एक जादूगर नहीं रहा था, वो अब एक साया था, आग, धुआं और नफरत का मेल। गुलबानो, उसकी आवाज फिर गूंजी, इस बार साफ और भारी। तू फिर मोहब्बत कर बैठी, क्या तुझे मेरी सजा याद नहीं रही? इजहार उसके आगे खड़ा हो गया, जैसे अपना पूरा वजूद एक ढाल बना ले। अगर तुझे कुछ करना है तो पहले मुझे हटाना पड़ेगा। कहरबान का साया जोर से हंसा, उसकी हंसी से पेड़ कांप उठे। तू, एक गरीब, भूखा लड़का, मेरी ताकत के आगे? इजहार ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, मगर मेरी मोहब्बत किसी तिलिस्म से कम नहीं। गुलबानो ने पीछे से इजहार का कंधा थामा, उसकी आंखों में आंसू थे, डर के नहीं, मोहब्बत के। इजहार, अब सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत ही मेरी हिफाजत है। कहरबान की साया जैसे गुस्से से कांप उठी। अगर ऐसा है तो मैं तेरे इस आशिक को वही सजा दूंगा जो जाफर को दी थी। उसने अपनी लपटें इजहार की तरफ बढ़ाईं, मगर उसी वक्त गुलबानो के हाथों से रोशनी की एक चिंगारी फूटी, एक पुरानी जादुई अंगूठी से, जो अब तक निष्क्रिय थी। वो रोशनी कहरबान के साए से टकराई और वो चीखता हुआ पीछे हट गया। गुलबानो हैरान थी। ये अंगूठी, ये रोशनी, ये तो तब से कभी नहीं चमकी। इजहार ने उसकी आंखों में देखा, शायद ये भी मोहब्बत के असर से जाग गई है। झील अब फिर से शांत हो गई, मगर हवा में अब भी एक डरावनी सरसराहट थी। कहरबान हार नहीं मानने वाला था। गुलबानो ने इजहार की तरफ देखा। हमें अब छुपना होगा और तुम्हें सीखना होगा कि कैसे मेरी हिफाजत की जाए, क्योंकि अगली बार वो और भी ज्यादा ताकतवर होकर आएगा। सुबह की पहली किरणों के साथ ही इजहार और गुलबानो झील से दूर एक कच्चे रास्ते पर चल पड़े। गुलबानो की अंगूठी अब भी हल्की सी चमक रही थी, जैसे वो किसी रहस्यमयी दिशा की ओर उन्हें बुला रही हो। झील के पीछे उनका अतीत रह गया था और सामने एक ऐसा सफर था जहां डर, उम्मीद और जादू का मेल था। गुलबानो ने इजहार को बताया, जब मैं बोतल में कैद की गई थी, उससे पहले एक बूढ़े फकीर ने मुझे एक बार बताया था कि अगर कभी कहरबान लौटे तो एक तिलिस्मी दिया ही उसकी ताकत को खत्म कर सकता है, लेकिन उस दिए का रास्ता सिर्फ वही जानता है जो आंखों से नहीं दिल से देखता है। इजहार ने उसका हाथ थाम लिया। तो चलो उसी राही को ढूंढते हैं। घने जंगलों से गुजरते, पत्थरीले रास्तों पर पांव छिलते, वो आखिर एक पहाड़ी के नीचे पहुंचे। वहां एक टूटी हुई मस्जिद की दीवार के साए में बैठा था एक बूढ़ा, सफेद दाढ़ी वाला फकीर। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वो सब कुछ देख रहा हो। इजहार ने आगे बढ़कर सलाम किया। फकीर बाबा, हमें आपकी मदद चाहिए। फकीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मदद नहीं बेटा, तुम्हें हिम्मत चाहिए। मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन चलना तुम्हें खुद होगा। गुलबानो ने अपनी अंगूठी दिखाते हुए कहा। ये अंगूठी अचानक से चमकने लगी। क्या ये रास्ता दिखा सकती है उस तिलिस्मी दिए तक? फकीर की आंखें अब खुलीं, उनमें समुंदर जैसी गहराई थी। तुम्हारी अंगूठी तुम्हारे दिल के इरादे पर जवाब देती है, और दिल अब जाग चुका है मोहब्बत से। इसका मतलब तुम दिए के हकदार हो, मगर रास्ता आसान नहीं। तुम्हें खामोश घाटी से गुजरना होगा, जहां आवाज करना मौत को बुलावा होता है। वहां अक्स की झील मिलेगी, और उसी झील के नीचे है वो दिया। लेकिन उसे उठाने से पहले तुम्हें अपना सबसे बड़ा डर कबूल करना होगा। इजहार ने हैरानी से पूछा, सबसे बड़ा डर? वो कैसे? फकीर ने जवाब दिया, हर इंसान का एक अक्स होता है, लेकिन कुछ के अक्स उनसे सवाल, अगर तुम उसका सामना कर सके तो दिया तुम्हारा होगा, नहीं तो वो झील तुम्हारा भी अक्स निगल जाएगी। गुलबानो ने इजहार की तरफ देखा। डर और भरोसे का अजीब सा संगम था उसकी आंखों में। इजहार, क्या तुम तैयार हो? इजहार ने धीरे से कहा, तुम्हारे लिए हर डर से लड़ने को तैयार हूं। फकीर ने एक पुराना नक्शा निकाला और इजहार को थमा दिया। ये रहा रास्ता। लेकिन सुबह की पहली किरणों के साथ ही इजहार और गुलबानो झील से दूर एक कच्चे रास्ते पर चल पड़े। गुलबानो की अंगूठी अब भी हल्की सी चमक रही थी, जैसे वो किसी रहस्यमयी दिशा की ओर उन्हें बुला रही हो। झील के पीछे उनका अतीत रह गया था,
और सामने एक ऐसा सफर था जहां डर, उम्मीद और जादू का मेल था। गुलबानो ने इजहार को बताया, जब मैं बोतल में कैद की गई थी, उससे पहले एक बूढ़े फकीर ने मुझे एक बार बताया था कि अगर कभी कहरबान लौटे तो एक तिलिस्मी दिया ही उसकी ताकत को खत्म कर सकता है। लेकिन उस दिए का रास्ता सिर्फ वही जानता है जो आंखों से नहीं दिल से देखता है। इजहार ने उसका हाथ थाम लिया। तो चलो उसी राही को ढूंढते हैं। घने जंगलों से गुजरते, पत्थरीले रास्तों पर पांव छिलते वो आखिर एक पहाड़ी के नीचे पहुंचे। वहां एक टूटी हुई मस्जिद की दीवार के साए में बैठा था एक बूढ़ा, सफेद दाढ़ी वाला फकीर। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वो सब कुछ देख रहा हो। इजहार ने आगे बढ़कर सलाम किया। फकीर बाबा, हमें आपकी मदद चाहिए। फकीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मदद नहीं बेटा, तुम्हें हिम्मत चाहिए। मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन चलना तुम्हें खुद होगा। गुलबानो ने अपनी अंगूठी दिखाते हुए कहा। ये अंगूठी अचानक से चमकने लगी। क्या ये रास्ता दिखा सकती है उस तिलिस्मी दिए तक? फकीर की आंखें अब खुलीं, उनमें समुंदर जैसी गहराई थी। तुम्हारी अंगूठी तुम्हारे दिल के इरादे पर जवाब देती है, और दिल अब जाग चुका है मोहब्बत से। इसका मतलब तुम दिए के हकदार हो, मगर रास्ता आसान नहीं। तुम्हें खामोश घाटी से गुजरना होगा, जहां आवाज करना मौत को बुलावा होता है। वहां अक्स की झील मिलेगी, और उसी झील के नीचे है वो दिया। लेकिन उसे उठाने से पहले तुम्हें अपना सबसे बड़ा डर कबूल करना होगा। इजहार ने हैरानी से पूछा, सबसे बड़ा डर? वो कैसे? फकीर ने जवाब दिया, हर इंसान का एक अक्स होता है, लेकिन कुछ के अक्स उनसे सवाल करते हैं। अगर तुम उसका सामना कर सके तो दिया तुम्हारा होगा, नहीं तो वो झील तुम्हारा भी अक्स निगल जाएगी। गुलबानो ने इजहार की तरफ देखा। डर और भरोसे का अजीब सा संगम था उसकी आंखों में। इजहार, क्या तुम तैयार हो? इजहार ने धीरे से कहा, तुम्हारे लिए हर डर से लड़ने को तैयार हूं। फकीर ने एक पुराना नक्शा निकाला और इजहार को थमा दिया। ये रहा रास्ता, लेकिन पहरा 8 उन्वान, झीले, तिलिस्म और धोखों की परछाइयां। इजहार और गुलबानो आगे बढ़ते गए, जंगल और पत्थरीले रास्तों को पार करते हुए। नक्शा अब नीली रोशनी से चमकने लगा था, जैसे किसी नामालूम ताकत ने उसे जिंदा कर दिया हो। कुछ दूर चलकर उन्हें सामने एक रहस्यमयी झील नजर आई। झील तिलिस्म। झील की सतह बिल्कुल शीशे की तरह थी, लेकिन उसके नीचे कुछ अजीब सी हलचलें हो रही थीं, जैसे कोई जिंदा चीज उसमें सांस ले रही हो। गुलबानो ने धीमी आवाज में पूछा, क्या यही वो झील है जिसका जिक्र फकीर ने किया था? इजहार ने सिर हिलाया। हाँ, और यही है वो मुकाम जहां मोहब्बत को उसकी सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरना होता है। जैसे ही उन्होंने झील के किनारे कदम रखा, हवा में अजीब गूंजें उठने लगीं। झील की सतह से धुंधली आकृतियां उभरने लगीं। पहले एक, फिर 2, और फिर कई साए। ये परछाइयां थीं जो इंसानी शक्लों में थीं, मगर उनके चेहरे धुंधले थे। एक परछाई ने इजहार की शक्ल अख्तियार की और बोली, क्या तू सोचता है कि तू मोहब्बत के काबिल है, तू जो खुद अपने ही जख्मों से डरता है? दूसरी परछाई गुलबानो की आवाज में बोली, अगर मैं सच में तुझसे मोहब्बत करती तो क्या उस बोतल में 2000 साल इंतजार करती? या शायद मैं भी तुझे छलने आई हूं? गुलबानो कांप उठी। ये मेरी आवाज नहीं है, ये मैं नहीं हूं। इजहार ने उसका हाथ थाम लिया। मैं जानता हूं गुलबानो, ये तिलिस्म है, हमारी शंकाओं, हमारे डर और हमारे गुनाहों का। फिर इजहार ने सामने खड़ी अपनी परछाई को देखा और बोला, हाँ, मैं डरता हूं, मैं टूटा हूं, मगर यही टूटी हुई मोहब्बत ही तो सबसे सच्ची होती है। मैं अपनी कमजोरी को कबूल करता हूं, मगर उसे छुपाता नहीं। परछाई चिल्लाई और पानी में समा गई। गुलबानो ने आगे बढ़कर अपनी परछाई की तरफ देखा और कहा, मैंने कभी इजहार को धोखा नहीं दिया, न बोतल में रहते हुए और न अब। मेरी मोहब्बत 2000 साल पुरानी है, मगर उसकी रूह आज भी जिंदा है। झील में तूफान उठ गया, पानी की लहरें ऊपर उठने लगीं और आसमान काले बादलों से भर गया। एक सुनहरी रोशनी झील के बीच से उठी और दोनों को घेर लिया। झील की आवाज आई, तुम दोनों ने अपने दिल की सच्चाई कबूल की है। मोहब्बत की अग्नि से जो गुजर जाए, उसे अब कोई धोखा नहीं डरा सकता। आगे बढ़ो, लेकिन याद रहे, अब जो रास्ता आएगा उसमें न तिलिस्म होगा,
न साया, बल्कि असली दुश्मन सामने होगा। झील शांत हो गई। नक्शा अब फिर से चमकने लगा, लेकिन इस बार उसमें एक किला साफ दिखाई दे रहा था, किला-ए जुल्म। इजहार और गुलबानो ने एक दूसरे की आंखों में देखा। हम अब रुकने वाले नहीं, गुलबानो ने कहा, और अब डरने वाले भी नहीं, इजहार ने मुस्कुराकर जवाब दिया। झील तिलिस्म से निकलने के बाद नक्शा अब और भी रोशन हो चुका था। नक्शे में एक काले घेरे के बीच एक किला दिखाई दे रहा था, जिसके चारों ओर स्याह बादल मंडरा रहे थे। इजहार ने कहा, यह किला-ए जुल्म है, लेकिन वहां तक जाने के लिए हमें यह रास्ता पार करना होगा, वहशत-ए राहदारी। गुलबानो की आंखों में एक पल को डर झलका, लेकिन फिर उसने इजहार का हाथ थाम लिया। हम साथ हैं तो कोई वहशत हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। जैसे ही वो उस डरावने रास्ते पर चले, हवा सर्द और बोझिल हो गई। जमीन पर कंटीली झाड़ियां थीं और हर तरफ वीरानी थी, जैसे सदियों से कोई यहां से गुजरा ही ना हो। अचानक एक अजीब सी गंध हवा में फैल गई, जैसे जलती हुई हड्डियों की हो। इजहार ने चारों ओर निगाह दौड़ाई। ये वही जगह है जहां जादूगर झरगाम ने उन रूहों को कैद किया जो उसके खिलाफ खड़ी हुई थीं। अचानक एक चीख गूंजी और उनके सामने धुएं से बनी एक आकृति उभरी, जिसके चेहरे पर कोई आंख नहीं थी, बस अंधेरा था। तुम कौन हो जो वहशत राहदारी पार करना चाहते हो? वह आकृति बोली। गुलबानो ने हिम्मत से जवाब दिया, हम वो हैं जिनकी मोहब्बत में सच्चाई है और जो जरगाम के तिलिस्म को तोड़ने आए हैं। साया हंसा। सच्चाई? यहां तो सिर्फ साया है, मौत है और धोखे हैं। अगर सच में इतना हौसला है तो इस दरवाजे से गुजर कर दिखाओ। सामने एक पत्थर का दरवाजा था, जिस पर खून से कुछ लिखा हुआ था। जिसने अपने अतीत से आंखें नहीं मिलाईं, वो इस दर से नहीं गुजर सकता। इजहार के चेहरे पर उदासी तैर गई। मेरा अतीत, मेरी भूख, मेरी बेबसी, मेरे माँ बाप की थकी हुई आंखें। गुलबानो ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। उन्हीं अंधेरों से तू निकला है और उन्हीं की रोशनी बना है। चलो एक साथ कदम रखते हैं। दोनों ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। तभी पत्थर की आंखें खुलीं, जैसे वो दरवाजा खुद जिंदा हो। चीखों की गूंज और तिलिस्मी हवा के बीच उन्होंने दरवाजे को पार किया, और अगले ही पल उनके सामने एक नया मंजर था। अब वो एक खुली घाटी में थे, लेकिन हर ओर एक ही आवाज गूंज रही थी, जरगाम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फिर अचानक उनके सामने 3 नकाबपोश शख्स प्रकट हुए। उनके हाथों में तलवारें थीं और आंखों में मौत। अगर जरगाम तक पहुंचना है तो पहले हमें हराओ। इजहार ने अपनी मुट्ठी भींच ली। अगर हमें अपनी मोहब्बत के लिए लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। गुलबानो पीछे नहीं हटी। मैं भी तैयार हूं, आज मोहब्बत तलवार उठाएगी। इजहार और गुलबानो 3 नकाबपोशों के सामने खड़े थे। हवा में तलवारों की खनक गूंज रही थी और उनकी निगाहें मौत की तरफ इशारा कर रही थीं। इजहार ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी, लेकिन असल ताकत उसकी हिम्मत और दिल की धड़कन में थी। पहला नकाबपोश जल्दी से उन पर हमला करने लगा। उसकी तलवार ने हवा में तेज आवाज बनाई, लेकिन इजहार ने उसे चतुराई से बचाया और एक जबरदस्त वार किया। गुलबानो ने भी पीछे नहीं हटते हुए अपनी छोटी छड़ी से दूसरे नकाबपोश का ध्यान भटकाया। लड़ाई तीव्र हो गई, पर इजहार को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग असल में कौन हैं। तभी उसकी नजर एक नकाबपोश के गले पर लगी, जहां एक पुराना तिलिस्मी निशान था, ठीक वैसा ही जो गुलबानो के कंगन पर था। इजहार ने चीखा, तुम जरगाम के शिकारी हो। नकाबपोशों ने सन्नाटा तोड़ा। जरगाम का जादू अब भी यहां है, तुम उसकी मौत नहीं देखोगे। लड़ाई के बीच गुलबानो ने जोर से चिल्लाया, इजहार, याद रखो, मोहब्बत ही असली ताकत है। इजहार ने दिल से अपने भीतर की वो ताकत महसूस की जो बोतल के भीतर कैद शहजादी ने उसे बताया था। उसकी तलवार चमक उठी, जैसे किसी जादू से। उसने आखिरी वार किया और तीनों नकाबपोश गिर पड़े। लड़ाई खत्म हुई और आसपास की हवा शांत हो गई। गुलबानो ने धीरे से कहा, अब हम किला-ए जुल्म की ओर बढ़ सकते हैं, लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। इजहार ने मुस्कुराते हुए कहा, हर एक लड़ाई हमें हमारे मुकाम के करीब ले जाती है, और मेरा मुकाम तुम्हारे साथ है। वे दोनों आगे बढ़े, काले बादलों के बीच छिपे किले की ओर, जहां जरगाम उनका इंतजार कर रहा था। जादूगर,
जिसने 2000 साल तक गुलबानों को कैद किया था। इजहार और गुलबानो किला जुल्म के सामने खड़े थे। किले की ऊंची दीवारें काली पत्थरों की बनी थीं, जैसे सदियों की कड़वाहट और तिलिस्म उनके अंदर समाये हों। दरवाजा भारी लोहे का था, जिस पर घुमावदार नक्काशी थी, पर वह नक्काशी कहानी कहती थी उस शहजादी की जो 2000 सालों से कैद थी। इजहार ने दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुल गया और अंदर से ठंडी हवा निकल आई, जो उनके दिलों तक ठिठुरन पहुंचा रही थी। अंदर एक विशाल हॉल था, जहां एक आदमी घुटनों के बल बैठा था। उसकी आंखें गहरी लाल रोशनी से चमक रही थीं और उसके चारों ओर जादू का घेरा था। झरघाम खड़ा हुआ, उसकी आवाज गूंज उठी, तुम्हारा स्वागत है इजहार। तुमने मेरी ताकतों को चुनौती दी है, लेकिन क्या तुम समझते हो कि तुम किससे लड़ रहे हो? गुलबानो ने कांपती आवाज में कहा, जरगाम, तुमने मुझे बोतल में कैद किया, पर मेरी मोहब्बत जिंदा है। अब मैं आजाद हूं। जरगाम हंसा, तुम आजाद नहीं हुई गुलबानो। मैं तुम्हारे दिल की हर धड़कन जानता हूं। तुम्हारी मोहब्बत भी मेरी बंदिश है। इजहार ने कदम बढ़ाया, हम तुम्हारे जादू को तोड़ने आए हैं, गुलबानो को उसकी आजादी दिलाने। जरगाम ने हथेली खोलते हुए हवा में एक चमकदार गोला बनाया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी कैद कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, मोहब्बत की परख। गुलबानो ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मोहब्बत की कोई परख नहीं होती जरगाम, वह सच्ची होती है या नहीं, बस इतना ही। जरगाम ने कहा, तो दिखाओ अपनी मोहब्बत की ताकत। तभी गुलबानो ने अपनी छड़ी उठाई और अपने दिल की सारी मोहब्बत, दर्द और उम्मीद जमीन पर उगल दी। एक तेज रोशनी पूरे हॉल को भरने लगी, जो जरगाम के जादू को कमजोर करने लगी। जरगाम ने चीखा, नहीं, मेरी ताकत, मेरी कैद। धीरे धीरे जादू का घेरा टूटने लगा और गुलबानो के चेहरे पर आजादी की चमक आई। इजहार ने कहा, अब हम तुम्हें लेकर जा रहे हैं गुलबानो, तुम्हारी मोहब्बत ने तुम्हें आजाद किया। जोरदार हवा के बीच गुलबानो ने अपनी पूरी कहानी इजहार को सुनाई। कैसे जरगाम ने उसे धोखा दिया, कैद किया और उसका प्यार क्यों अमर है। किले के शांत हॉल में गुलबानो ने अपनी जिंदगी की कहानी इजहार के सामने खोल दी। उसकी आवाज में दर्द, उम्मीद और एक सदी पुरानी मोहब्बत की गहराई थी। मैं एक राजकुमारी थी, उसने कहा, जिसे जादूगर जरगाम ने धोखे से कैद कर दिया। उसने मेरी ताकतें छीन लीं, पर मेरा दिल उसकी बंदिशों से आजाद था। मैं हर रोज अपनी मोहब्बत की ताकत से जादू के जंजाल तोड़ने की कोशिश करती रही। इजहार ने ध्यान से सुना। उसकी आंखों में संवेदना और ताकत दोनों झलक रहे थे। तुम्हारी कहानी मेरे दिल को छू गई, उसने कहा, और तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे भी बदल दिया है। अब मैं तुम्हारे साथ हूं, हर मोड़ पर। गुलबानो ने मुस्कुराते हुए कहा, इजहार, मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं, एक ताकत है जो हमें अंधेरों से लड़ना सिखाती है। तुम्हारे साथ ये सफर आसान होगा। उसने अपनी कहानी जारी रखी कि कैसे जरगाम ने उसे पकड़कर 2000 साल तक बोतल में कैद किया था और कैसे हर रोज उसकी यादों और उम्मीदों ने उसे जिंदा रखा। इजहार ने हाथ में उसका हाथ पकड़ लिया। अब जो भी खतरे आए, हम साथ हैं। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे भी एक नया जीवन दिया है। तब गुलबानो ने इजहार को एक पुराना तिलिस्मी कंगन दिया। यह कंगन मेरी ताकत का स्रोत है, इसे संभालो और जब भी तुम्हें जरूरत हो, यह तुम्हें मेरी ऊर्जा देगा। दोनों ने किले से बाहर निकलने का रास्ता पकड़ा, लेकिन जरगाम की एक गूढ़ आवाज फिर से गूंजी, तुम सोचते हो यह खत्म हो गया? असली लड़ाई अभी बाकी है। इजहार ने साहस के साथ जवाब दिया, हम तैयार हैं। हमारी मोहब्बत किसी भी तिलिस्म से बड़ी है। किले की छाया में, जहां 2000 सालों की कैद ने गुलबानो को कमजोर नहीं किया था, वहीं अब जरगाम अपनी पूरी ताकत के साथ वापस खड़ा था। उसकी आंखों में आग थी और हाथों में जादू का सैलाब। इजहार और गुलबानो ने उस आग को देखकर अपने दिलों में और भी दृढ़ संकल्प महसूस किया। जरगाम ने गर्जना की, तुम्हारी मोहब्बत मुझे कभी भी हराया नहीं, पर अब देखो मेरी असली शक्ति क्या है। उसने अपनी हथेलियों से हवा में घुमावदार तिलिस्मी रेखाएं बनाई और जमीन हिल उठी। अंधेरा छा गया और चारों तरफ बिजली चमकने लगी।
इजहार ने देखा कि झरगाम ने एक विशाल जादुई वृक्ष उगाया है, जिसकी जड़ें हर उस चीज को निगल रही थीं जो जरगाम के खिलाफ थी। गुलबानो ने जोर से कहा, इजहार, हमें अपने दिलों की मोहब्बत को और भी मजबूत करना होगा। ये तिलिस्म मोहब्बत के बिना टिक नहीं सकता। इजहार ने अपनी तलवार कस ली, लेकिन यह तलवार केवल लोहे की नहीं थी। ये उस मोहब्बत की शक्ति थी जो उसने गुलबानो से महसूस की थी और जो अब उसकी रूह में समा चुकी थी। उसकी आंखों में एक नई चमक आई जो जरगाम के जादू को चुनौती देने को तैयार थी। जरगाम, तुम्हारी हर चाल का जवाब हमारी मोहब्बत है। तुम हमें कैद कर सकोगे, पर हमारी रूहों को नहीं। जोरदार हवा चली और दोनों तरफ की ताकतें टकराने लगीं। गुलबानो ने अपना कंगन पहना और उसकी चमक से एक सुरक्षा कवच बन गया जो झरगाम के जादू को रोक रहा था। इजहार ने महसूस किया कि इस लड़ाई में सिर्फ तलवार और जादू नहीं, बल्कि दिल की मजबूती और विश्वास की ताकत भी जरूरी है। उसने गुलबानो का हाथ थामा और दोनों ने एक साथ अपने जज्बातों को एक स्वर में जपना शुरू किया, मोहब्बत के शब्द जो उनके दिलों की गहराई से निकले। जैसे जैसे उनकी आवाजें मिलीं, झरगाम की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। उसकी जादुई ऊर्जा धीरे धीरे घुलने लगी और उसका विशाल वृक्ष सूखने लगा। लेकिन जरगाम ने हार नहीं मानी। उसने अपने आखिरी जादू के रूप में एक तिलिस्मी छड़ी निकाली और उस पर अपनी सारी शक्ति केंद्रित करने लगा। छड़ी से निकलने वाली रोशनी इतनी तेज थी कि इजहार और गुलबानो की आंखें चमक से बंद हो गईं। इजहार ने अपनी तलवार जोर से जमीन में गाड़ी और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, हमारी मोहब्बत इस अंधेरे से भी बड़ी है। तभी गुलबानो ने अपने कंगन को जोर से घुमाया और एक तेज रोशनी निकाली जो झरगाम की छड़ी की रोशनी से टकराई। दोनों शक्तियां टकराईं और एक तेज धमाका हुआ। झरगाम के शरीर से एक भयंकर चीख निकली और वह धरती पर गिर पड़ा। उसकी शक्तियां धीरे धीरे खत्म हो रही थीं। इजहार और गुलबानो ने मिलकर उस तिलिस्म को तोड़ दिया जो झरगाम को अमर बनाता था। लड़ाई के बाद दोनों ने महसूस किया कि उनकी मोहब्बत ने न सिर्फ झरगाम की ताकत को कम किया, बल्कि उन्हें भी एक नई जिंदगी दी थी। एक ऐसी जिंदगी जिसमें तिलिस्म से ऊपर इंसानियत और प्यार की जीत थी। इजहार ने कहा, हमने इस लड़ाई में जाना कि जब दिल एक साथ हों तो कोई तिलिस्म, कोई जादू हमें हरा नहीं सकता। गुलबानो ने मुस्कुराते हुए कहा, और यही मोहब्बत की असली ताकत है जो हर कैद को तोड़ सकती है, हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की ओर बढ़े। झरगाम की शक्तियां खत्म हो चुकी थीं, लेकिन उसकी परछाइयां अभी भी किले के हर कोने में गूंज रही थीं। इजहार और गुलबानो ने लड़ाई जीत ली थी, पर उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। जिंदगी की नई राहों पर कदम रखते हुए दोनों ने महसूस किया कि असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है, अपने अतीत से, अपनी पहचान से और उन लोगों से जो उनकी मोहब्बत को समझना नहीं चाहते। इजहार ने गुलबानो को देखते हुए कहा, तुम्हारे बिना यह लड़ाई संभव नहीं थी। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे जो ताकत दी वह मेरी पूरी जिंदगी बदल देगी। गुलबानो ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और तुम्हारी हिम्मत ने मुझे अपने अतीत की जंजीरों से आजाद किया। हम साथ हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं। किले के बाहर उस छोटे से गांव की तरफ लौटते हुए इजहार ने अपने बुजुर्ग माँ बाप को याद किया। उनके चेहरे पर खुशी लाने का सपना अब और भी जोर से जिंदा हो गया था। गुलबानो भी अपने खोए हुए परिवार और राजमहल को याद कर भावुक हो गई। रास्ते में दोनों को कुछ गांव वाले मिले जो उनके बारे में अफवाहें फैला रहे थे। कुछ लोग उन्हें जादूगर का सहारा कह रहे थे, तो कुछ उनकी मोहब्बत को गलत नजरों से देख रहे थे। पर इजहार ने अपनी आवाज बुलंद की, हमारी कहानी सिर्फ हम जानते हैं। जो प्यार हमने पाया है वह किसी अफवाह से कम नहीं। गुलबानो ने इजहार का हाथ पकड़कर कहा, चिंता मत करो, हमारा रास्ता मुश्किल जरूर होगा, लेकिन हम एक दूसरे के साथ हैं। हमारी मोहब्बत ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। गांव लौटकर इजहार ने अपने माँ बाप को बताया कि वह अब केवल गरीब लड़का नहीं रहा। उसने अपनी मेहनत, हिम्मत और अब गुलबानो की मोहब्बत के दम पर अपने परिवार के लिए एक बेहतर जिंदगी बनाने का प्रण लिया। माँ बाप की आंखों में आंसू थे और वे गर्व से भर गए।
उनकी दुआएं इजहार के दिल में एक नया जोश भर गईं। रात के सन्नाटे में इजहार और गुलबानो झील के किनारे बैठकर अपने भविष्य की योजना बना रहे थे। झील की लहरें धीरे धीरे बह रही थीं, जैसे उनके नए सफर की शुरुआत का संकेत। गुलबानो ने कहा, हमारी मोहब्बत ने जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली है, लेकिन अब हमें अपने अतीत की बाकी परछाइयों से भी लड़ना होगा। इजहार ने अपने कंधे पर उसका सिर रखा और मुस्कुराए। हम एक दूसरे के साथ हैं, कोई भी अंधेरा हमें रोक नहीं सकता। इस तरह नई शुरुआत के साथ दोनों ने अपने प्यार और उम्मीदों को दिल में बसाकर आगे बढ़ने का फैसला किया। उनके सामने चुनौतियां थीं, लेकिन उनकी मोहब्बत की रोशनी ने हर अंधकार को चीरने की ताकत पाई थी। इजहार और गुलबानो की नई जिंदगी की खुशियों में जैसे एक अनजानी परछाई घुस आई हो। गांव के कुछ बुजुर्ग और नेता, जो जरगाम के पुराने समर्थक थे, अब भी उसकी वापसी का इंतजार कर रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि कोई गरीब लड़का और एक शहजादी मिलकर उनका राज खत्म कर दें। एक दिन जब इजहार और गुलबानो झील के किनारे बैठे थे, वहां अचानक कुछ सिपाही आए। उनकी निगाहें कड़क थीं और चेहरे पर सख्ती थी। सिपाहियों ने कहा, इजहार, जरगाम की ताकत पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। उसके लोग अब भी हमारे आसपास हैं। तुम्हें सावधान रहना होगा। इजहार ने उनकी बात को गंभीरता से लिया। उसने गुलबानो से कहा, हमें अपनी मोहब्बत के साथ साथ अपनी ताकत भी बढ़ानी होगी। सिर्फ दिल की ताकत से ही हम जरगाम के बाकी लोगों से नहीं लड़ पाएंगे। गुलबानो ने ठान लिया कि वह इजहार की मदद के लिए अपनी पुरानी तिलिस्मी कला में और गहरा अभ्यास करेगी। मैं तुम्हारे साथ हूं, इजहार। हम मिलकर हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। उस रात दोनों ने झील के किनारे एक दूसरे को अपने दिल की गहराई से बातें बताईं। उनकी मोहब्बत ने एक नई ऊर्जा ले ली थी, लेकिन साथ ही एक भय भी था कि कहीं उनका अतीत फिर से उनके सामने न आ जाए। अगले कुछ दिनों में इजहार ने गांव के लोगों से जुड़ना शुरू किया। वह उन्हें बताने लगा कि प्यार और एकता से ही जिंदगी में बदलाव आता है, लेकिन कुछ लोग उसे झूठा मानते थे और उसके खिलाफ अफवाहें फैलाते थे। इजहार ने महसूस किया कि यह लड़ाई केवल जरगाम के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन लोगों के दिलों और दिमाग के खिलाफ भी है जो बदलाव से डरते हैं। गुलबानो ने उसे समझाया, इजहार, हमें अपनी मोहब्बत को एक कवच की तरह इस्तेमाल करना होगा। जब हमारे दिल मजबूत होंगे तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। इजहार ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साथ हर लड़ाई आसान लगती है। अब मैं डरता नहीं। पर उन सिपाहियों की चेतावनी सच साबित होने लगी। एक रात गांव में आग लग गई और कई लोग दहशत में थे। इजहार ने तुरंत अपनी ताकत और हिम्मत दिखाई और लोगों को बचाया। गुलबानो ने जादू से आग बुझाने में मदद की और दोनों ने साबित किया कि उनकी मोहब्बत और ताकत से बड़ी कोई शक्ति नहीं। इस घटना ने गांव वालों का दिल जीत लिया और धीरे धीरे उनके खिलाफ फैली अफवाहें कम होने लगीं। पर यह सिर्फ शुरुआत थी। जरगाम के बाकी समर्थक अब और जोर से अपना खेल खेलने वाले थे। इजहार और गुलबानो को अपनी मोहब्बत के साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी समझाना था कि वे बदलाव के लिए तैयार हों। इजहार ने ठानी कि वह कभी हार नहीं मानेगा। हमारी मोहब्बत और हिम्मत से ही हमारी असली जीत होगी। गुलबानो ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हम साथ हैं, जो भी आए हम उसे हराएंगे। इस तरह नए सिरे से उनकी लड़ाई और भी बड़ी और रोमांचक हो गई, जिसमें मोहब्बत, जादू और जज्बातों की टकराहट थी। इजहार और गुलबानो के दिलों में उम्मीद की एक नई किरण जग चुकी थी, मगर जरगाम के पुराने साए अभी भी उन पर मंडरा रहे थे। गांव के बाहर जंगल की गहराई में जरगाम के कुछ पुरानी दास्ता और अनुयायी छुपकर अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहे थे। वे जानते थे कि इजहार ने सिर्फ अपनी मोहब्बत से नहीं, बल्कि बहादुरी और समझदारी से भी उन्हें मात दी थी। इसलिए अब वे और भी खतरनाक हो गए थे। इजहार ने गुलबानो से कहा, हमारे लिए जरूरी है कि हम न केवल अपने प्यार को मजबूत करें, बल्कि अपने आसपास की ताकत को भी समझें। अब समय आ गया है कि हम अपने दुश्मनों से निडर होकर सामना करें। गुलबानो ने अपने हाथों में जादू की ऊर्जा महसूस की और कहा, तुम्हारी हिम्मत मुझे भी प्रेरित करती है। हमारे बीच का यह बंधन न सिर्फ हमें बचाएगा, बल्कि हमें वह शक्ति देगा जो किसी भी अंधेरे को मिटा सके। एक रात
जब पूरा गांव सो रहा था, जरघाम के अनुयायियों ने अचानक हमला कर दिया। इजहार और गुलबानों ने मिलकर अपनी पूरी ताकत लगाई। गुलबानों के जादू ने उनके सिपाहियों को उलझा दिया, जबकि इजहार की बहादुरी ने गांव वालों को जगाकर उनके साथ खड़ा किया। लड़ाई में इजहार की तलवार चमक रही थी और गुलबानों की जादुई शक्ति चारों ओर रोशनी बिखेर रही थी। वे दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर खड़े थे, जैसे एक दिल और एक जान। हालांकि इस लड़ाई में इजहार को एक गहरा चोट लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गुलबानों ने अपने जादू से उसकी चोट को ठीक किया और कहा, तुम्हारी जज्बात ही तुम्हारी असली ताकत है, कभी भी हार मत मानो। इजहार ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साथ हर लड़ाई जीतना आसान हो जाता है। इस घटना ने गांव में एक नई जान डाल दी। लोग अब इजहार और गुलबानों को न केवल एक प्रेमी जोड़ी के रूप में, बल्कि अपने सच्चे रक्षक के रूप में देखने लगे थे। गुलबानों ने धीरे से कहा, हमारी मोहब्बत ने अंधेरे को चीर दिया है, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। जरघाम की ताकत अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। इजहार ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, मैं तैयार हूं, चाहे जो भी आए। इस तरह उनकी कहानी में एक नया अध्याय खुला, जहां मोहब्बत, जादू और हिम्मत का संगम था। उन्होंने सीखा कि प्यार केवल दिल को नहीं, बल्कि आत्मा को भी मजबूत बनाता है। और इस विश्वास के साथ इजहार और गुलबानों ने अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ाए, ये जानते हुए कि कोई भी अंधेरा उनकी रोशनी को बुझा नहीं सकता। इजहार और गुलबानों की जिंदगी अब सिर्फ मोहब्बत और लड़ाई तक सीमित नहीं रह गई थी। झील के किनारे मिले उस जादुई जमाने से जुड़ी कई रहस्यमय बातें अब धीरे धीरे उनके सामने उजागर होने लगी थीं। शहजादी गुलबानों का अतीत उसके बारे में कई राज्य छिपाए हुए था, जो न सिर्फ उसे बल्कि इजहार को भी प्रभावित करने वाला था। एक दिन जब इजहार अपनी खेत की जमीन पर काम कर रहा था, गुलबानों झील के पास अकेले गई। वहां वह एक पुरानी गुफा मिली, जिसके द्वार पर अजीब से नक्काशी बनी हुई थी। उसने महसूस किया कि यह गुफा उसके और उसकी तिलिस्मी ताकत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इजहार ने जब यह बात सुनी तो वह भी उसके साथ गया। दोनों ने गुफा के भीतर जाकर देखा कि वहां कई प्राचीन किताबें और उपकरण पड़े थे। उन किताबों में लिखा था कि गुलबानों की शक्तियां किसी महान परी से जुड़ी हैं, जिसे सदियों पहले एक शक्तिशाली जादूगर ने कैद कर दिया था। वह जादूगर जरघाम का पुराना सिपाही था। गुलबानों ने कहा, शायद यही कारण है कि जरघाम की ताकत हम पर इतनी असर करती है। हमें अपने अतीत को समझना होगा, तभी हम अपनी पूरी ताकत पा सकेंगे। इजहार ने उसकी बात पर ध्यान दिया और दोनों ने मिलकर उस गुफा की किताबों का अध्ययन शुरू किया। कई रहस्यों ने उनका दिल दहलाया, लेकिन साथ ही उन्हें एक नई राह भी दिखाई दी। उन किताबों में लिखा था कि गुलबानों की पूरी ताकत को खोलने के लिए उसे अपनी सच्चाई से सामना करना होगा, एक कठिन और डरावना सफर जिसमें उसके अंदर के अंधेरों से लड़ना पड़ेगा। इजहार ने उसे सहारा दिया, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे सफर कितना भी कठिन क्यों ना हो। हम साथ हैं तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। गुलबानों ने दृढ़ निश्चय किया, मुझे अपनी पूरी ताकत पाने के लिए इस सफर पर जाना होगा। यह मेरे लिए भी जरूरी है, ताकि मैं तुम्हें और इस दुनिया को बचा सकूं। दोनों ने तय किया कि वह अगले दिन उस रहस्यमय सफर की शुरुआत करेंगे। उन्हें पता था कि यह सफर उनकी मोहब्बत की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। रात को झील के पानी में उनकी परछाइयां एक दूसरे में मिल रही थीं, जैसे उनकी तकदीरें एक साथ जुड़ रही हों। अगले दिन से उनके लिए एक नया अध्याय शुरू होने वाला था, जहां जादू, रहस्य और दिल की हिम्मत की कसौटी पर उनकी मोहब्बत खड़ी होगी। सुबह की पहली किरण के साथ इजहार और गुलबानों ने उस रहस्यमय गुफा की ओर अपनी यात्रा शुरू की। दोनों जानते थे कि यह सफर आसान नहीं होगा, पर उनकी मोहब्बत और हिम्मत ने उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दी थी। गुफा की हवा ठंडी और गहरी थी, और हर कदम पर एक अनजान साया उनका पीछा कर रहा था। गुफा के अंदर अंधेरा इतना घना था कि उन्हें अपने हाथों को सामने रखकर चलना पड़ रहा था। गुलबानों ने अपने हाथों में जादू की रोशनी बनाई, जो मंद और चमकीली थी, पर इतनी भी कमजोर कि अंधेरे को पूरी तरह मिटा न सके। इजहार ने गुलबानों का हाथ थामा
और दोनों ने दिल की ताकत से आगे बढ़ना शुरू किया। गुफा के अंदर अचानक से कुछ प्राचीन चित्र और नक्काशी उन्हें दिखीं, जो गुलबानों की परियों की जाति और उनके इतिहास की कहानी कह रहे थे। गुलबानों ने इन चित्रों को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये मेरी जड़ें हैं इजहार, मुझे यह सब समझना होगा। इजहार ने उसे हौसला दिया। तुम्हारी जड़ें चाहे जो भी हों, तुम्हारा दिल वही है जो तुम्हें एक शहजादी बनाता है। अंदर की गुफा में एक बड़ा द्वार था जो जादुई प्रतीत होता था। गुलबानों ने अपने जादू से उसे छुआ और द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। जैसे जैसे वे अंदर गए, उन्हें एक अलग दुनिया का एहसास हुआ, जहां प्रकाश और छाया का खेल था और हर जगह जादू की गूंज सुनाई दे रही थी। पर जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक एक भयानक आवाज गुफा के अंदर गूंज उठी। तुम्हें अपनी ताकत पाने के लिए अपनी सबसे बड़ी डर का सामना करना होगा। इजहार ने पूछा, यह डर क्या है? हम कैसे जीतेंगे? गुलबानों ने हिम्मत से जवाब दिया, मेरा डर मेरा अतीत है, मेरी खोई हुई पहचान। मैं इसे पार कर जाऊंगी क्योंकि तुम मेरे साथ हो। अचानक एक साये ने रूप लिया जो गुलबानों के सबसे बड़े डर का प्रतीक था। एक अकेली और कमजोर लड़की जो अपनी ताकत खो चुकी थी। वह साया गुलबानों के सामने आया और चुनौती दी। इजहार ने अपनी तलवार उठाई। मैं तुम्हें हराने के लिए तैयार हूं, पर असली लड़ाई तो गुलबानों को अपने भीतर की ताकत से लड़नी होगी। गुलबानों ने गहरी सांस ली और अपने दिल की गहराई से जादू की शक्ति को जगाया। उसकी ऊर्जा गुफा के हर कोने में फैलने लगी। उस अंधेरे साये के सामने उसकी रोशनी बढ़ती चली गई और अंततः वह साया टूटकर छिन्न भिन्न हो गया। इजहार ने गर्व से कहा, तुमने जीत ली गुलबानों, तुम्हारी ताकत अब पूरी तरह जाग चुकी है। गुलबानों ने मुस्कुराते हुए कहा, और यह सब तुम्हारी मोहब्बत और हिम्मत की वजह से हुआ है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनकी मोहब्बत ने इस अंधेरी गुफा को उजालों से भर दिया। गुफा के अंधेरे से बाहर निकलते ही इजहार और गुलबानों ने महसूस किया कि उनकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। गुलबानों की जादुई शक्ति में एक नई ऊर्जा और चमक आ गई थी, जिसने उसकी आंखों में एक अलग ही रोशनी भर दी थी। अब वह केवल एक शहजादी नहीं, बल्कि एक तिलिस्मी योद्धा बन चुकी थी, जो अपने और इजहार की मोहब्बत के लिए किसी भी खतरे का सामना करने को तैयार थी। गांव लौटते हुए दोनों ने सोचा कि अब जरगाम की साजिशों से निपटना और भी जरूरी हो गया है। जरगाम, जो अपनी छिपी ताकत से हमेशा उनके बीच अंधेरा फैलाने की कोशिश करता था, अब पूरी तरह से उनकी राह का विरोधी बन चुका था। गुलबानों ने कहा, मेरी नई ताकत से हम जरगाम को हराने में कामयाब होंगे, लेकिन इसके लिए हमें सावधानी से काम लेना होगा, क्योंकि वह केवल जादूगर ही नहीं, बल्कि एक चालाक और धूर्त व्यक्ति भी है। इजहार ने हिम्मत से जवाब दिया, हमारी मोहब्बत और तुम्हारी शक्ति साथ हैं, तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर मुश्किल में। गांव के बुजुर्गों ने भी उनकी ताकत और हिम्मत देखकर उनके पक्ष में आवाज उठानी शुरू कर दी। धीरे धीरे जरगाम के समर्थक अलग थलग पड़ने लगे और इजहार व गुलबानों की फौज मजबूत होती गई। एक दिन जब गांव के बीचों बीच इजहार और गुलबानों खड़े थे, जरगाम अचानक प्रकट हुआ। उसकी आंखों में क्रोध की लपटें थीं और हाथ में जादू की एक चमकीली छड़ी थी। तुम दोनों ने मेरी ताकत को चुनौती दी है, अब देखो मेरी असली शक्ति। जरगाम ने अपनी छड़ी घुमाई और एक भयंकर तूफान खड़ा कर दिया। पेड़ उखड़ने लगे और आसमान में काले बादल छा गए। इजहार ने अपने तलवार को कस लिया और गुलबानों ने अपने हाथों में चमकती हुई जादू की बत्तियां बनाई। उनकी ताकत और जादू का सामना तूफान से हुआ। दोनों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। गुलबानों की जादुई चमक और इजहार की बहादुरी ने जरगाम की छड़ी को तोड़ दिया और उसके जादू को कमजोर कर दिया। जरगाम ने घबराकर कहा, यह तुम्हारी मोहब्बत की ताकत है जो मुझे हराने लगी है। मैं फिर लौटूंगा, लेकिन तब तक तुम तैयार रहना। इजहार ने दृढ़ता से कहा, हम तैयार हैं, तुम्हारा आतंक अब खत्म हो चुका है। गुलबानों ने इजहार का हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, हमारी मोहब्बत ने न केवल हमें बचाया है, बल्कि हमारी ताकत भी बढ़ाई है। अब हम अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। जरगाम से मुकाबले के बाद इजहार और गुलबानों की जिंदगी में एक नई ऊर्जा
और उम्मीद जगी थी। अब वे जानते थे कि असली लड़ाई अभी बाकी थी। जरगाम की छाया उनके ऊपर अब भी मंडरा रही थी, लेकिन उनकी मोहब्बत और जादू ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया था। वे तैयार थे उस अंतिम मुकाबले के लिए जो उनकी तकदीर का फैसला करेगा। गुलबानो ने इजहार से कहा, हमें अब उस जादूगर के ठिकाने पर जाना होगा जहां से उसने अपनी तिलिस्मी ताकतें ली हैं, तभी हम उसे हमेशा के लिए हरा पाएंगे। इजहार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारी हिम्मत देखकर मुझे यकीन है कि हम यह सफर पूरा करेंगे। साथ चलो, जो भी हो। वे दोनों उस जादुई ठिकाने की ओर निकल पड़े जहां से झरगाम ने अपनी शक्तियों का स्रोत पाया था। रास्ता कठिन और खतरों से भरा था, लेकिन उनकी मोहब्बत ने हर बाधा को पार किया। चलते चलते गुलबानो ने अपने दिल की बात इजहार से साझा की। तुमने मुझे वह ताकत दी जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। तुम्हारे बिना मैं अधूरी थी, इजहार ने कहा, और तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी थी। हम साथ हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं। रास्ते में कई तिलिस्मी रुकावटें आईं, जादुई पहरे, भयंकर जानवर और जादू के जाल, लेकिन गुलबानो की नई ताकत और इजहार की बहादुरी ने हर चुनौती को चीर कर आगे बढ़ा दिया। वे उस प्राचीन किले के पास पहुंचे जहां जरगाम ने अपनी जादुई शक्ति का केंद्र बनाया था। वहां की हवा में एक डरावना जादू था जो हर किसी को रोकने की कोशिश करता था, पर गुलबानो ने अपनी शक्ति से उस जादू को तोड़ा और द्वार खोल दिया। किले के अंदर घुसते ही उन्हें झरगाम की हंसी सुनाई दी जो स्याह अंधकार में गूंज रही थी। वह इंतजार कर रहा था अपनी पूरी ताकत के साथ। यह अंतिम जंग थी। इजहार ने अपनी तलवार तैयार की, गुलबानो ने अपनी जादुई ऊर्जा जमा की। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। चलो, अपनी मोहब्बत और ताकत से उसे हरा दें। उनकी दिलों की धड़कनें उस किले की दीवारों में गूंजने लगीं। अब जो भी होगा, यह उनकी सबसे बड़ी लड़ाई होगी, मोहब्बत और जादू का महाकाव्य युद्ध। किले के अंदर घुसते ही इजहार और गुलबानो ने महसूस किया कि वहां की हवा में एक अजीब सी भारीपन है। जरगाम, जो पहले ही उनकी ताकत का एहसास कर चुका था, पूरी ताकत से उनका सामना करने के लिए तैयार था। उसकी आंखों में एक ज्वाला जल रही थी जो उसकी नापाक मंशा को बयां कर रही थी। इजहार ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया और गुलबानो ने अपने जादुई कौशल को पूरी तरह से जागृत किया। उनकी सांसें एक दूसरे से मिलीं और उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। यह लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं बल्कि उनके प्यार की भी लड़ाई थी। झरगाम ने एक भयंकर मंत्र उच्चारित किया जिससे किले की दीवारें कांपने लगीं और जमीन में दरारें आने लगीं। अचानक काले बादल अंदर घुस आए और बिजली चमकने लगी। इजहार और गुलबानो को पता था कि यह जंग आसान नहीं होगी, पर उनकी मोहब्बत ने उन्हें इतना मजबूत बना दिया था कि वे किसी भी तूफान का सामना कर सकते थे। गुलबानो ने जादू की रोशनी से एक ढाल बनाई जो झरगाम के जादू को रोकने लगी। इजहार ने अपनी तलवार से झरगाम के जादू के स्रोत को निशाना बनाया। दोनों ने एक दूसरे की ताकत बढ़ाई, जैसे दो ध्रुव जो एक दूसरे की ओर खींचे चले जा रहे हों। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ी, झरगाम ने अपनी असली शक्ल दिखाई, एक विशाल सर्प जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसकी पूंछ से आग की लपटें निकल रही थीं और वह किले की दीवारों को गिराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इजहार ने अपनी तलवार से उसके पंजों को काट दिया और गुलबानो ने अपने जादू से उसकी आग बुझा दी। ये जंग केवल ताकत की नहीं बल्कि दिमाग और दिल की भी थी। इजहार और गुलबानो ने अपनी मोहब्बत को हथियार बनाया और जरगाम की हर चाल का सामना किया। उनकी हिम्मत ने जादूगर की चालाकी को धता बताया। अंत में इजहार ने अपनी तलवार जरगाम के दिल पर मारी और गुलबानो ने एक जादुई रस्सी से उसे बांध दिया। जरगाम ने क्रोध में गरजते हुए कहा, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे हराया, पर मेरी आत्मा कभी मर नहीं सकती। गुलबानो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारी आत्मा चाहे कितनी भी जिंदा रहे, तुम्हारा अंधेरा अब कभी इस दुनिया को छू नहीं सकेगा। जंग खत्म हुई और किले में फिर से शांति छा गई। इजहार और गुलबानो ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी मोहब्बत ने हर बाधा को पार किया था। जरगाम की हार के बाद इजहार और गुलबानो की जिंदगी में एक नई सुबह हुई। किले की खामोशी अब संगीत बन गई थी जो उनकी मोहब्बत की गूंज सुनाती थी।
दोनों ने महसूस किया कि उनकी लड़ाई केवल खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नई शुरुआत हुई है, उनके सपनों और आशाओं की। गुलबानो ने कहा, जिंदगी ने हमें मुश्किल रास्ते दिखाए, पर मोहब्बत ने हमें हर बार बचाया। अब हमें अपने गांव लौटना होगा और वहां नई जिंदगी बसानी होगी। इजहार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमें जो भी मिला है वह सिर्फ तुम्हारी वजह से है। मैं तुम्हारे साथ इस नई राह पर चलने को तैयार हूं। गांव लौटते हुए उन्होंने देखा कि उनके जाने के दौरान भी जरगाम की छाया गांव पर मंडराई हुई थी, पर अब उनकी ताकत के आगे जरगाम के कोई समर्थक टिक नहीं सके। गांव के लोग उनका स्वागत करने के लिए बाहर आए और उनका सम्मान किया। गुलबानो ने गांव वालों से कहा, हम सब मिलकर इस गांव को खुशहाल बनाएंगे। कोई भी अंधेरा इस धरती पर राज नहीं कर सकता। इजहार ने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, अब तुम्हें कभी भूख और तंगी नहीं सहनी पड़ेगी। हम तुम्हारे लिए एक बेहतर दुनिया बनाएंगे। गांव के बुजुर्गों ने भी उनकी हिम्मत और मेहनत की तारीफ की। धीरे धीरे गांव में खुशहाली आई और लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। गुलबानो ने इजहार को देखा और कहा, हमारी मोहब्बत ने न केवल हमें जीता, बल्कि पूरे गांव को एक नई जिंदगी दी है। इजहार ने कहा, अब हमारा सफर सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए है। उनका साथ एक मिसाल बन गया, जो दिखाता है कि जब मोहब्बत और हिम्मत साथ हो तो कोई भी अंधेरा जीत नहीं सकता। इजहार और गुलबानो की वापसी के बाद गांव में खुशहाली फैल गई थी, लेकिन उनके सामने अब एक नई चुनौती खड़ी हो गई थी। जरगाम के कुछ समर्थक, जो हार मानने को तैयार नहीं थे, छुपकर फिर से अपने जाल बुन रहे थे। वे जानते थे कि अगर जरगाम पूरी तरह समाप्त हो गया तो उनका भी अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। एक रात जब गांव में सब लोग सो रहे थे, कुछ साइयों ने गांव के बाहर एक गुप्त बैठक की। वहां वे जरगाम के पुराने रहस्यों और उसकी शक्तियों को वापस पाने की योजना बना रहे थे। इजहार और गुलबानो की नजरें हर छोटी सी हरकत पर टिकी थीं, लेकिन वे इस बार सावधानी से काम कर रहे थे। गुलबानो ने कहा, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जरगाम की ताकतें इतनी आसानी से खत्म नहीं हुईं। उसके समर्थक हमारी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। इजहार ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, हमारे पास अब अनुभव है और हम जानते हैं कि हर अंधेरा फिर से उभर सकता है। हमें अपने गांव और मोहब्बत की रक्षा के लिए पूरी ताकत से तैयार रहना होगा। गांव के लोग भी सतर्क हो गए। इजहार और गुलबानो ने गांव में एक सुरक्षा जाल बिछाया और हर एक को अपने कर्तव्य का एहसास कराया। उन्होंने एक छोटी छोटी गुप्त टोली बनाई जो रात दिन गांव की हिफाजत करती रही। फिर एक दिन एक अजीब घटना हुई। गांव के पास एक रहस्यमयी धुंध छा गई और उस धुंध के बीच से एक पुरानी जादुई वस्तु मिली। यह वस्तु किसी पुराने जमाने की प्रतीत हो रही थी और उसमें एक नई शक्तिशाली ऊर्जा का संचार था। इजहार ने वह वस्तु ध्यान से देखी और समझा कि यह जरगाम की ताकत का एक हिस्सा हो सकती है, जिसे अब भी खत्म करना जरूरी था। गुलबानो ने कहा, यह खतरा अब हमारे दरवाजे पर है। हमें जल्द से जल्द इसका हल निकालना होगा, नहीं तो हमारा सब कुछ फिर से खतरे में पड़ जाएगा। इजहार ने ठान लिया कि वे इस नई चुनौती का भी सामना करेंगे और अपने प्यार और हिम्मत से हर मुश्किल को पार करेंगे। गांव में जो नई शक्ति मिली थी, उसने इजहार और गुलबानो को एक नई लड़ाई की ओर धकेल दिया था। यह जादुई वस्तु जरगाम की बचे हुए हिस्सों की ताकत थी और इसके पास इतनी ऊर्जा थी कि वह किसी भी समय फिर से काले अंधकार को जन्म दे सकती थी। इजहार ने महसूस किया कि इस बार जंग केवल बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि उनके अंदर के डर और असमंजस से भी लड़नी होगी। गुलबानो ने उसकी हिम्मत बढ़ाई। हमने पहले भी कठिनाइयों का सामना किया है और हम जीत गए हैं, अब भी हम कर सकते हैं। परंतु इजहार को अपनी कमजोरी का एहसास था। उसने खुद से कहा, क्या मेरी मोहब्बत इतनी मजबूत है कि हर बार आने वाले अंधेरे को रोक सके? क्या मैं अपने आप को और गुलबानो को इस खतरे से बचा पाऊंगा? गुलबानो ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं और हमारी मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है। दोनों ने मिलकर उस जादुई वस्तु की तहकीकात शुरू की। गांव के बुजुर्गों से सलाह ली गई और प्राचीन ग्रंथों को पढ़ा गया। उन्हें पता चला कि इस वस्तु को नष्ट करने के लिए
एक विशेष मंत्र की जरूरत थी जो बहुत पुराने जमाने से छुपा हुआ था। इस खोज के दौरान इजहार ने अपनी असली ताकत को महसूस करना शुरू किया। उसकी आत्मा ने उसे बताया कि सच्ची शक्ति बाहरी हथियारों में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और ईमानदारी में छुपी है। गुलबानो ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, तुम्हारा दिल ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। यह पहरा उनके संघर्ष और आत्मखोज का था, जिसमें वे न केवल बाहरी दुश्मनों से लड़ रहे थे, बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों और संदेहों से भी। इजहार ने अपने भीतर के अंधकार को हराने का संकल्प लिया और गुलबानो के साथ मिलकर उस मंत्र को खोजने के लिए पूरी ताकत लगा दी। इजहार और गुलबानो ने वह खास मंत्र खोज निकाला जो जरगाम की शैतानी ताकत को खत्म कर सकता था। परंतु इस मंत्र को बोलने के लिए उन्हें उस जादुई वस्तु के सामने जाना था जो गांव के बाहर एक गहरे जंगल में छुपी हुई थी। रात के अंधेरे में दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामकर उस खतरनाक जंगल में कदम रखा। हर कदम पर उनके सामने अजीबोगरीब ताकतें आती रहीं, पर उनकी मोहब्बत और हिम्मत ने उन्हें डगमगाने नहीं दिया। जंगल के बीच में उन्होंने वह जादुई वस्तु देखी जो एक चमकती हुई पत्थर की तरह थी। इजहार ने वह मंत्र जोर से पढ़ा और अचानक एक तेज रोशनी ने पूरे जंगल को घेर लिया। जरगाम की शैतानी ताकतें धुंध की तरह उड़ीं और खत्म हो गईं। वो ताकतें जो कभी डर और अंधकार फैलाती थीं, अब मोहब्बत और उम्मीद में बदल गईं। गुलबानो ने इजहार की बाहों में सिर रखा और कहा, हमारी मोहब्बत ने जीत हासिल की। अब हम न केवल अपने लिए बल्कि पूरे गांव के लिए नए दिन लाए हैं। इजहार ने मुस्कुराते हुए कहा, मोहब्बत ही असली जादू है जो हर अंधकार को मिटा देती है। गांव में खुशियां लौट आईं, लोग फिर से अपनी जिंदगी के रंगों में रंग गए। इजहार, गुलबानो और उनका बेटा अब एक खुशहाल परिवार थे जो अपनी ताकत और मोहब्बत से हर मुश्किल को पार कर सकते थे। उनकी कहानी एक मिसाल बन गई जो यह सिखाती है कि चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, सच्ची मोहब्बत और हिम्मत से हर अंधकार पर जीत हासिल की जा सकती है। और इस तरह सब कुछ बदल गया। गरीबी से अमीरी तक, तंगी से राहत तक, अंधकार से रोशनी तक एक नया सूरज उगा जो सबके लिए उम्मीद और नई जिंदगी लेकर आया।